नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते पूक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथाधिराज अपनी बंद अधिकार पर चर्चा चल रही है। बंद अधिकार में स्टार्टिंग से चर्चा क्या हुई? कोई समरी कर सकता है अब तक की चर्चा की? बिल्कुल शॉर्ट में बोलो। बंध का कारण भगवान ने राग को कहा, पर द्रव्य की क्रिया को बंध का कारण नहीं कहा। एक बात। फिर राग की उत्पत्ति भी अज्ञान से होती है, तो फिर कहा अज्ञान ही बंध का कारण है। और फिर बता रहे हैं कि अज्ञान अपनी अर्थ क्रिया को नहीं करता। जैसा अज्ञान है वैसा जगत में होता नहीं है। ये वाली बात आई। फिर क्या कह रहे हैं कि ये अज्ञान पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है, आत्मघात का प्रसंग बनता है, हिंसक है वो। बोलो, कितनी अद्भुत बातें हैं। कोई जीव भगवान की पूजा पाठ उपासना करता हो और फिर उसको भगवान के आशय के अनुसार ऐसा कहा जाए कि सर्वज्ञ देव इसको हिंसक कहते हैं। बोलो, स्वीकार है? कोई पूजा पाठ कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, दया दान करता हो और भगवान उसको कह रहे हैं कि ये हिंसक है। बोलो, क्यों हिंसक है? अपने को पर का करता देख रहा है, स्वयं जीव है और कह रहा है मैं करता हूं। ये पूजा के भाव मेरे हैं, देह की क्रिया मेरी है, ये मैंने बहुत सुंदर पूजा गाई, ये वचन मेरे हैं, मैं वचन बोल रहा हूं। जिन शासन में इसको आत्मघाती हिंसक कहा है। और जो अपना ही रक्षा नहीं कर सकता वो पर की क्या रक्षा करेगा? है ना? ये बात हुई। अभी देखो, बहुत ही गजब की चर्चा आ रही है और खुले खुले शब्दों में, एकदम क्लियर कट, एकदम। देखो क्या कह रहे हैं। 172 कलश। देखो, कल की गाथा का एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। देखो, भगवान वहां से फिर उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? सही बात है, अपन तो कितने अज्ञानी हैं। सही बात है, अपन तो अज्ञानी हैं, है ना? ये पूरी बात समझ गई? कितने अज्ञानी हैं अपन, कितने अज्ञानी हैं। तो अभी भी क्या कह रहे हैं? अज्ञानता को बताकर वो कोई तुम्हारा परमार्थ स्वरूप नहीं बता रहे। अपन कितने अज्ञानी हैं नहीं, ओ अपन तो भगवान आत्मा है। ये पूरी बात सुनकर राइट प्रोसेस क्या है? अरे तू जीवों को मार नहीं सकता, तू बचा नहीं सकता, ये अज्ञानता दुख का कारण है, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो भगवान आत्मा है। ये पूरी चर्चा आई। अब वो क्या कह रहा है? सही बात है, अपन कितने अज्ञानी हैं। अरे अज्ञानी नहीं, अपन भगवान आत्मा है। तो फिर और क्लियर कट करके बोल रहे हैं कि ये अज्ञानता की सिद्धि हुई, ये अज्ञानता तेरा परमार्थ स्वरूप नहीं है।
अज्ञानता के काल में भी तू भगवान आत्मा है, और जिसने स्वीकार किया वो उसको अज्ञानता रहेगी क्यों? मैं भगवान आत्मा हूं ये नहीं जाना, शुद्धात्मा हूं ये नहीं जाना, और अपने को विश्वरूप करता है, विश्वरूप। कल जो भोपाल में शिविर चल रहा है, अजय भैया आपको शिविर में जाना चाहिए था। भोपाल में जो यूथ शिविर चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ यूथ बुलाया उन्होंने, बहुत सुंदर शिविर चल रहा है। उस शिविर में कल शास्त्री विद्वान अंकुर जी है ना, ये इन लोगों की उम्र जितने ही है बस, है ना, इतना गजब का निरूपण किया उन्होंने, इतना गजब का कि आप सुख किसको समझ रहे हो और सुख के नाम पर दुनिया क्या करती है। बोलो, 2 शब्द बोले उन्होंने, अनुकूलता सुख है कि अनाकूलता सुख है? अनुकूलता सुख है कि अनाकूलता सुख है? बहुत ही सुंदर विवेचन, बहुत ही सुंदर। मैं लिंक भेज दूंगी, उसमें प्रवचन तो और विद्वानों के भी हैं, पर अंकुर शास्त्री जी का जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ है, आप वहां से सब लोग, दोपहर की क्लास ऑफ है ना अब, तो सब लोग दोपहर के टाइम पे उसको सुनना, सुनने ही जैसा है। क्या गलतियां हो रही हैं अभी भी, है ना, ऐसा। चलो, तो अपनी बात क्या चल रही है, कैसे याद आई, उन्होंने कल ये दृष्टांत दिया कि आप नई गाड़ी लेके आए, है ना, और गाड़ी पे खरोंच आ गई, गाड़ी पे, तो मानो मुझे ही खरोंच लग गई। ये विश्वरूप करता है। बोलो, पुद्गल में कुछ परिणमन हो गया, कुछ स्क्रैच आ गई, तो कैसा दुख होता है? इसका अर्थ है अपने को विश्वरूप करता है। कोई वो रखा घर में टेनेंट, और उसने दीवार पे कील गाड़ी, तो मानो मेरे ही सिर पे गाड़ी, ऐसा दुख होता है। इसका अर्थ है कि पुद्गल रूप करता है, अन्य चेतन अचेतन रूप करता है। कल अपनी चर्चा आई, वहां से ये कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि परमार्थ रूप नहीं जानना चाहिए, उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उन्हें अपना मानकर प्रवर्तता है। अपने को अनेक रूप करता है, अर्थात उनको अपना मानकर प्रवर्तता है। वे तुम्हारे होते नहीं, तुम उन रूप हो जाते नहीं, तुम ज्ञान स्वरूपी हो। अब आगे बहुत सुंदर गाथा यही आ रही है कि तुम सदा ज्ञान रूप रहते हो, तुम कभी भी शरीर रूप हुए नहीं, शरीर तुम्हारा हुआ नहीं, पत्नी बच्चे तुम्हारे हुए नहीं, तुमने सिर्फ उनको अपना जाना, और अपना जानकर मिथ्याचारित रूप जो परिणति हुई, वो एक परिणति जहर है। अज्ञानता से जो भ्रांति हुई, और इसके फल में जो मिथ्या चारित्र की परिणति एक है, उस एक मिथ्या चारित्र की परिणति के इतने हजारों नाम हैं। उसी को हिंसा बोलो, उसी को झूठ, उसी को चोरी, उसी को कुशील, उसी को परिग्रह, उसी को क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, धर्म, सब उसी के एक के नाम है। तीव्र पाप, मंद पाप। क्या? 5 तीव्र पाप और 5 मंद पाप। क्या बोला भाई साहब, क्या समझ में आई? मंद पाप किसको कह रहे हैं? बोलो। परिणामों का मंद पाप। मंद पाप जहर है, जहर।
जिसकी आंखें खुल जाएं एकदम। ओ कभी अपने को पाप रूप करता है, कभी अपने को पुण्य रूप करता है। देखो भैया, मेरी पूजा, मेरी स्वाध्याय, मेरा दया, मेरी दान, बोलो अलग अलग नहीं है। अस्थिरता इक्वल टू अचार मिथ्याचारित्र, और मिथ्याचारित्र के अनेकों नाम है। कोई अलग अलग नहीं है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पूजा पाठ, दया, दान के परिणाम कोई अलग चीज नहीं है, एक मिथ्याचारित्र की परिणति के नाम है। सबको समझ में आ गई ये वाली बात? अपनी लगातार ये बात चल रही है। एक मिथ्याचारित्र की परिणति, ऐसे ही स्वरूप जानने पर एक सम्यक चारित्र की एक परिणति होती है, एक समय में एक उत्पन्न होती है सम्यक चारित्र। ऐसे उसके अनेक नाम है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, अमूढ़ दृष्टि, ये सब उसी एक सम्यक चारित्र परिणति के नाम है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सब उसी एक परिणति के नाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र की वृद्धि, अपूर्णता, एक सम्यक चारित्र परिणति के नाम है। बाहर से कुछ लेना ही देना नहीं। अब ये सम्यक चारित्र की परिणति को शरीर की क्रियाओं से, शुभ परिणामों से इसका परिचय कराया जाता है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। नग्न दिगंबर काया थोड़ी सम्यक चारित्र है, पीछी कमंडल थोड़ी सम्यक चारित्र है। स्वभाव के आश्रय से जो वीतराग परिणति प्रकट हुई वो सम्यक चारित्र है। फिर शेष जो शुभ भाव है ना, उससे बात करेंगे। वो ऐसा खाते, ऐसा पीते, दिग व्रत, देश व्रत, शिक्षा व्रत, परिग्रह, प्रमाण, उधर से चर्चा करते हैं। है वीतराग परिणति का नाम सम्यक चारित्र, इसलिए वो कंफ्यूज बना रहता है। ज्ञान को भगवान के अनुसार नहीं डेवलप करता। समझ आ गई क्या कह रहे हैं? ये अध्यवसान से ही ये महापाप है। अध्यवसान महापाप है। अज्ञानता पूरे विश्व में कहीं बचाव नहीं है। जमीन में बारूद बिछाया, हमें पता नहीं था, पैर रख दिया, तो पता नहीं से बच जाओगे क्या? वो विस्फोट होएगा, मर जाओगे। हमें पता नहीं था शीशी में पेट वो रखी है, तेजाब रखी है, हमें पता नहीं था। तो पता नहीं था, कोई बचाव थोड़ी है। हमें पता ही नहीं है हम कौन है, ये क्या बचाव है? अभी भी थर्मामीटर लगाओ किसी को तो वो थर्मामीटर टूट जाता है। अभी भी अज्ञानता तो सुरक्षित रखनी है, कषाय मंद हो जाए। अपनी नापतोल अभी भी अपने को विश्वरूप करता है, अभी भी अपनी नापतोल वो शुभ अशुभ भावों से करता है। अभी भी यहां से नापतोल नहीं है। अरे मैं तो ज्ञायक हूं, क्यों तुम्हारे ऐसे परिणाम इतने स्वाध्यायी हो? आनंद का मैं तो ज्ञायक हूं। अरे क्या आपने इतना बढ़िया भक्ति करी, क्या बढ़िया आपने दान दिया, मैं तो ज्ञायक हूं। मंद कषाय हो गई, अब ज्ञायक हैं। और तीव्र कषाय है तो काय के ज्ञायक, काय के ज्ञायक। समझ में आ रही सबको? अज्ञानता सुरक्षित है। सही बात है, अपन कितने इफेक्टेड हो जाते हैं दूसरों से। अरे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। बोलो। तीव्र कषाय के समय भी तो ज्ञायक ही है। ये बहुत बढ़िया। तीव्र कषाय के काल में ज्ञायक ही हूं, मंद कषाय के काल में ज्ञायक ही हूं। और ये भेद हम बना रहे हैं, तीव्र कषाय और मंद कषाय दोनों ही मिथ्याचारित्र हैं। अभी बात आ गई ना? ये भेद तो
हिंदू मुसलमान की तरह जैनी ने भी बना लिया तीव्र कषाय मंद कषाय। स्वरूप को नहीं जानने से वो दोनों ही मिथ्याचारित हैं। काय का भेद है तीव्र कषाय मंद कषाय? बंध के ही हेतु है। स्वभाव की विराधना करके उत्पन्न हुए। तीव्र कषाय भी स्वभाव को भूलकर उत्पन्न हुई है और मंद कषाय भी स्वभाव को भूल के उत्पन्न हुई है। तो वो अच्छी कैसे है? देखो श्लोक पढ़ते हैं आगे। फिर से बोल लिए, लाइन से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है मतलब हो नहीं जाता, उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है। मैं हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, बस ये प्रवर्तन कर चल रहा है अज्ञानता से। तो भी आचार्य भगवान कह रहे हैं अब ये सिद्धि मत करो। हाँ सही बात है, अपन कितने अज्ञानी। क्या सिद्धि करनी है? ओहो ये हमारा अज्ञान था, मैं तो भगवान आत्मा, मैं तो भगवान आत्मा। वो याद आती है लाइन बार बार, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। बोलो, समाधि के समय पे पहले आपने जो भोग भोगे हों और उनकी याद आ जाए तो फिर पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? बोलो, बोलिए। ये समाधि के समय पहले के भोग भोगे थे भी याद आ जाएं, तो समाधि यही नहीं होगी कि मैं भोगता हूं, मैंने पहले भोगा था, पहले विषय भोगे थे। क्या बोला? तो समाधि यही नहीं होगी। अभोक्ता स्वरूपो हम, तो समाधि होगी। क्या कहा? पर का अभोक्ता हूं मैं, तो समाधि होगी। और पिछले भोग याद नहीं भी आए तो भी नहीं होगी। याद आ जाए तो कोई मानता ही नहीं है, खुद ही नहीं मान रहा कि समाधि हो जाएगी। या एक भी भोग याद नहीं आए, अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध शुद्धात्म स्वरूप हो हम, तो भी नहीं होगी समाधि। क्यों? अपने को विश्व रूप करता है, अपने को विश्व रूप करता है। देखो अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य और आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। विश्व से समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी, देखो गुरुदेव श्री कहते एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, दो ही पार्टी हैं, स्व और स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो और पर, बस खेल खत्म। क्या कह रहे हैं? विश्व से समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी, अन्य तत्वों से भिन्न होने पर भी, जीव अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष, जीव अजीव आशव बंध संवर निद्रा मोक्ष सबसे भिन्न होने पर भी, जीव पुण्य पाप से भिन्न होने पर भी, कर्म शरीर तो ऐसे ही भिन्न है पुद्गलात्मक है। बोलो, जब शुभ अशुभ से भिन्न हूं तो शरीर और कर्म से, और वे प्रगट जुदे धनधामा से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व रूप करता है, ऐसा यह अध्यवसाय कि जिसका मोह ही एक मूल है,
वह जिनके नहीं हैं वे ही मुनि हैं। क्या बोल रहे हैं? जो अपने को अन्य द्रव्यों से भिन्न जानता है, जिसको अध्यवसान नहीं है, वे ही मुनि हैं, वे ही ज्ञानी हैं, वे ही पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, वे ही मुनिराज हैं, वे ही धर्मात्मा हैं, वे ही हैं, वे ही संत हैं, वे ही महात्मा हैं, वे ही अति प्रतिक्रमण करते हैं, वे ही आलोचना करते हैं, सब लगा लो, वे ही मुनि हैं। क्या? जो अपने को विश्वरूप नहीं करते, समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से, क्या मतलब? आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा अज्ञान कि जिसका मोह ही एक मूल है। अज्ञानता के कारण ही तो विश्वरूप करता है अपने को। अज्ञानता खड़ी करी, और अज्ञानता भी किसकी संगति कर रहा है? मोह की। भ्रम, ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ज्ञान तो अच्छा बच्चा है, वो अज्ञान रूप ज्ञान ही तो तत्व ज्ञान करेगा, उसकी संगति बदल जाएगी, उधर से भगवंतों की संगति में आएगा, स्वरूप की संगति में आएगा, वो ही ज्ञान है, कोई दूसरा ज्ञान थोड़ी आएगा। देखो आचार्य देव कितने क्रम से लेके आ रहे हैं। पहले राग आदि को बंद का कारण कह रहे हैं। राग आदि अज्ञान से होते हैं, तो अज्ञानता को सिद्ध कर दी। अज्ञानता की कोई अर्थ क्रिया नहीं होती, ये सिद्ध कर दी। तेरा अज्ञान व्यर्थ है, ये सिद्ध कर दिया। और अब मोह को ले आए। ये अज्ञानता भी क्यों है? कि मोह की संगति से। तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष तीनों स्टैंड हो गए। कितने क्रम से और कितने गजब तरीके से पूरी सिद्धि करते हुए आप देखो आचार्य भगवान कितने इंटेलिजेंट। बंद अधिकार की शुरुआत किससे करी? राग से बंद होता है। फिर क्या कह रहे हैं? वो राग अज्ञान से होता है। फिर अज्ञान की कोई अर्थ क्रिया नहीं होती, अज्ञान एकदम व्यर्थ है, अपने लिए अनर्थकारी है। और अब ये कह रहे हैं कि ये अज्ञान भी क्यों है? कि कोई मोह है। तीनों पर्याय खड़ी कर दी। समझ आ गई बात? अपनी चर्चा हालांकि बहुत बार हो चुकी है। ज्ञान को जब भी बंध का कारण कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान लीडर है, ज्ञान स्टैंड होके काम करता है, शब्दाचारित नहीं करते। तो स्यादवाद है ना, तो एक विवक्षा में ज्ञान तो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, मोह बंध का कारण है। तत्वार्थ सूत्र जी में अपन पढ़ेंगे कि बंध के कारण कौन कौन है। अपनी पीछे भी चर्चा आ गई कर्ता कर्म अधिकार में, आशव अधिकार में। बंध के कारण तो मिथ्या, तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग है। सबने सुन रखे हैं ये नाम। अज्ञानता का तो नाम ही नहीं आया पूरे आगम के अंदर में, कहीं भी तो ज्ञान का नाम ही नहीं आया। बंध के कारण कौन? मिथ्या, तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। फिर अज्ञानता पर क्यों उपचार जाता है? क्यों जाता है? कि ज्ञान ही लीडर होके तत्व ज्ञान करेगा, मिथ्यात्व मिटेगा, अवृत्ति मिटेगी, प्रमाण मिटेगा, कषाय मिटेगा, योग मिट जाएगा, भगवान बन जाएगा। ठीक है, ये विवक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं देखो, आगामी गाथा थोड़ी बड़ी टीका है, एक एक शब्द बहुत समझ के सुनना समझना है। बात बहुत सरल है। क्या सरल है? यह अध्यवसाय जिसके नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते। अब यह गाथा द्वारा कहते हैं कर्म बंधन किसको होता है? जिसको अध्यवसान है। और जिसको अध्यवसान नहीं है वे कर्म से लिप्त नहीं होते। वेरी सिंपल, क्लियर है बात?
जहाँ अज्ञान है वहीं राग है, जहाँ राग है वहाँ कर्म बंधन है। जहाँ अज्ञान नहीं वहाँ भ्रम नहीं, जहाँ भ्रम नहीं वहाँ राग नहीं, जहाँ राग नहीं वहाँ बंधन नहीं। एकदम सिंपल इक्वेशन है। अभी देखो गाथा नंबर 270। एदाड़िड़थि जेसिम अज्झव साड़ाड़ी एवमादीड़े ते असुहेड़ सुहेड़व कम्मेड़ मुड़ीड़ लिम्पत्ती। आज आज बसान विज विज वर्तते नहीं जिन्हीं को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुने राज वे नहीं लिप्त हों। देखो निर्जरा अधिकार में ज्ञानी से बात करी, वे ज्ञानी कर्म से लिप्त नहीं होते, अपितु निर्जरा हो जाती है। या मुनि की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। यह पूर्व कथित तथा ऐसे और भी अध्यवसान जिसके नहीं हैं वे मुनि, सुनो 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 सुनो, वे मुनि अशुभ या शुभ कर्म से लिप्त नहीं होते। जिनको अध्यवसान नहीं है वे कर्मों से लिप्त नहीं होते। जिनको अध्यवसान है वे पूजा करें कि पाठ करें कि दया करें कि दान करें कि लड़ाई करें कि झगड़ा करें, शुद्ध खाएं कि अशुद्ध खाएं, कर्मों से लिप्त हो रहे हैं। जहाँ अध्यवसान है, पिछली प्रतिक्रमण में अपने वो पढ़ी थी गाथा श्लोक, सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। निरंतर क्यों बंधता है? अज्ञानता से, अपने को अशुद्ध सेवन करते हुए। है शुद्ध आत्मा, वो सेवन क्या कर रहा है? मैं अशुद्ध हूं। कैसे अशुद्ध हूं? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं अशुभ राग करता हूं, पाप करता हूं, पुण्य करता हूं। अपने को अशुद्ध सेवन करते हुए कर्मों से लिप्त होता है। भाई साहब ध्यान में बाद में जाना, टीका बहुत गजब की आ रही है। देखो कितनी गजब की टीका है। यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान हैं, 3 प्रकार कह दिए। क्या क्या 3 प्रकार कह दिए? अब तक एक अध्यवसान चला आ रहा था, अब उसको 3 प्रकार से कह दिया। क्या क्या? सुनना ध्यान से। वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं। अध्यवसान में अब तीनों गर्भित कर लिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये कर्म बंध के निमित्त हैं। ठीक है, इसे विशेष समझाते हैं, विशेष समझा रहे हैं। मैं पर जीवों को मारता हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शांति से पढ़ने के लिए ये 3 शब्द आ रहे हैं। सरल है, एकदम सरल है, थोड़े कठिन शब्द लगेंगे आपको, लेकिन है एकदम सरल बात। अपन बार बार बोलते हैं, अपने को पंडिताई तो करनी नहीं है, अपने को तो भाव समझना है। देखो क्या बोल रहे हैं, मैं पर जीवों को मारता हूं, ये तो शुरू से बात चली जा रही है। इत्यादि जो यह अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को, सुनो ध्यान से सब लोग, बी अलर्ट, अलर्ट होके सुनो। मैं पर जीवों को मारता हूं, ऐसा जो अज्ञान है, भ्रम है
और राग द्वेष है, ये बंध के कारण है, ये बंध के कारण है। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसा अध्यवसान अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी, अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी चींटी मर गई, झूठ बोल दिया, फलाना खा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर वो कर लिया, ये सब हो रहे हैं, होने पर भी क्या, मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, मैं झूठ बोल दिया, मैंने हिंसा कर दी, कुशील हो गया, फलाने ठिकाने सब लगा लेना, विश्व रूपता इधर रख लेना, होने पर भी ज्ञान में पने के सद्भाव से, होने पर भी तुमको तो ज्ञान का ही सद्भाव है, तुम तो ये सब अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी, शरीर की कोई कोई क्रिया हो रही है, जो कुछ भी अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी तुम कौन हो, अज्ञानता हो रही है, तुम कौन हो, मिथ्या दर्शन होने पर भी तुम कौन हो, बोलो, ज्ञान में कौन हूँ मैं, मैंने पूर्व में कितने पाप किए, भोगे जो भोग पहले, भोगे जो भोग पहले, उनका न हो बेसुमिरन, भोगे कि नहीं भोगे, पहले भोग, बोलो, भूत वर्तमान में भोग रहा हूँ, अज्ञान लग रहा है भोग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है भोग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ, तो भी तू तो ज्ञायक ही है, तुझे भले ही लग रहा है तो भी तू ज्ञायक ही है, अभद्र अस्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत असंयुक्त, बोलो क्या बोल रहे हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष होने मैं पर जीवों को मारता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप, ओहो मैं सतरूप, सतरूप मतलब सत्ता स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप आत्मा ज्ञान में है, इसलिए सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही उसकी एक क्रिया है। अज्ञान हो रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष शरीर की क्रिया हो रही हैं, मेरी कौन सी क्रिया हो रही है उसी समय, बोलो मेरी क्या क्रिया हो रही है, अहेतुक, जिसका कोई हेतु नहीं है, किसी की वजह से नहीं हो रही, न चीनी की मिठास अहेतुक है, चीनी की मिठास किसके कारण होती है, कौन से कर्म के उदय से, कौन से कर्म के अभाव से, कर्म का जब अभाव होएगा ना तब मीठी होएगी वो, अभी तो नमक के संग रखी है, अभी तो नींबू निचोड़ा है शिकंजी में, शिकंजी पानी लिया, नींबू निचोड़ा, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो अभी चीनी शुद्ध है कि नहीं, सबके बीच में चीनी कैसी है, अहेतुक मिठास रूप, उसकी इसी समय मिठास 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 रूप क्रिया हो रही है। अहेतुक शब्द समझ कितना गंभीर शब्द है, अहेतुक, एक साइड में शरीर की क्रिया, कर्म का उदय, अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, तीव्र कषाय मंद कषाय, जीव की अहेतुक क्रिया हो रही है, ज्ञप्ति रूप क्रिया, जानन क्रिया। जी क्या कह रहा है, जानन क्रिया नहीं, मैंने कैसे पाप कर दिया, अरे मैंने तो कितने सालों से छोड़ दिया, मैं तो कितने सालों से जाप दे रहा, मैं तो कितने सालों से फलाना कर रहा, क्या कर रहा भैया, बोलो, पर्याय संबंधी भाव हुए उसका भी मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, बोलो,
क्या कह रहे हैं? इस अध्यवसान वाले जीव को, जो अध्यवसान में चल रहा है, जिसको, जो अज्ञानी है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, जो अज्ञानी है, अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, वो भी कौन है? जीव राजा। कैसे? अहेतुक, कोई हेतु नहीं है उसका। ये तो इतना गुस्सा कर रहा है, इतनी लड़ाई करता है, इतना झगड़ा करता है, काय के मुमुक्षु? अहेतुक भगवान आत्मा है। बोलो, इससे और क्या शब्द मिलेंगे बता? मेरा तो कल इस जब गाथा को पढ़ा, सब प्रसन्न हो गया चित्त। बोलो, अब तो लिखा मिल गया टीका में, सो भी मूल टीका से, अमृतचंद आचार्य देव, भावार्थकार ने नहीं लिखा, मूल टीका अमृतचंद आचार्य देव। अज्ञानता के काल में सारे जीव कौन है? भगवान आत्मा, अहेतुक, कोई हेतु नहीं। क्यों भैया जी अज्ञान कर रहा है, जीव कैसे है? ये इतनी झगड़ा कर रहा है, ये झगड़ा कर रहा है, ये भी जीव है। ये कहाँ है जीव? ये तो झगड़ा कर रहा है, अहेतुक। बोलो, इतना सा कुछ भाव हो गया? किसे पागल है एकदम, मूर्छ है। मूड में भी ऐसा लगता है कोई ने हमें विशेषण दिया है, जैसे पीएचडी होल्डर है, मूर्छ है। मतलब कितना अच्छा शब्द है, मूर्छ है। बोलो, कितनी बड़ी गलती हो रही है, कितनी बड़ी गलती। बहुत बार दृष्टांत सुनाया, एक बार और सुना दे रहे। गरीब लड़का एकदम, और राजा की कन्या सर्वांग सुंदरी है ना। और वो लड़की गई पार कहीं बगीचे में घूमने, वो लड़के पर नजर पड़ी, उसे पसंद आ गया। तो अब वो तो कहने लगी पिताजी से, राजा को बोली मुझे तो उसी से शादी करनी है। तो राजा ने, बालहट राजा की पुत्री, राजा ने बोला खबर करो किसका पुत्र है। तो भैया खबर अच्छे कुल का था, ठीक है। और लड़के को खबर करो कि हमारी पुत्री तुमको पसंद करती है। तो लड़के के पास खबर गई, तो लड़का क्या बोला कि वो तो ठीक है, परंतु मैं भी तो पसंद करूंगा, मैं बात करूंगा तब। कॉन्फिडेंस था उसे अपने ऊपर। तो राजा ने बोला ठीक है, कोई देगा, अपनी लड़की तो सर्वांग सुंदर है, क्या दिक्कत है। तो लड़का आया, उस राजा की कन्या से मिला। कैसे दिन फिरने वाले उसके, कहाँ गरीब बेचारा, दुखी, हैरान, परेशान, राजा की लड़की, तो उसका भविष्य कैसा होना था, एकदम गजब का ही। तो उसने लड़की को देखा, बोलता है मुझे नहीं करनी शादी। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे नहीं करनी। हलचल मच गई, क्यों नहीं करनी? लड़की काली है, अब उस गोरी है एकदम, और जो कह रहा काली है। कि कहाँ लड़की काली, सुंदर नहीं है, कहाँ है काली? क्या है ना, उसके यहाँ पर एक छोटा सा तिल है, वो काला है। एक छोटा तिल काला देखकर क्या कह रहा है, पूरी लड़की काली है। बोलो, इसके अभाग्य की महिमा कौन करे? ये पूरे दिन फिर जाते, सुखी हो जाता। ऐसे ही एक समय के शुभ अशुभ भाव को देखकर ये क्या बोलता है पागल मूड, कि आत्मा ही पापी है, मैं ही पापी हूं। क्या बोला? एक समय की पर्याय, कहाँ इतना बड़ा
अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल से लहलहाता समुद्र, इतनी बिग थिंग, और एक समय की पर्याय से क्या बोलता है? मैं पापी हूं, मैंने पाप करे, अब मेरे को पुण्य करना है, अब मेरे को उसको मिटाना है। बोलो कौन हूं मैं? अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा और उसकी विराधना। एक पर्याय को देखकर वे भगवान तो भगवान है, वे बीतरागी हैं, हमें तो राग द्वेष हो रहे हैं, हम कहाँ है भगवान आत्मा? एक पर्याय को देखकर जो ह्यूज मटेरियल की मैचअप हो रही है उसको भुला देता है। वे बीतरागी हैं, हम रागी हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। वहां पे लिखा है ऊपरी जान। आगे की लाइन क्या है भाई साहब? अंतर यही ऊपरी जान। मीनल बहन जी सुनो, विराग में राग वितान, सब विराग सुनो, मैं राग, सुनो सुनो ध्यान से। अब हमारी मंजू बहन जी बताएंगी आगे की लाइन क्या है। मंजू बहन जी बोलो। अंदर अंदर एक समान। ये समझ आई बात? सबके बीच में पढ़ो तो ऐसी पढ़ लेना, और अकेले में पढ़ो तो क्या पढ़ना? अंदर अंदर एक समान। भी लिख रहे हैं ना ऊपरी जान, तो तुमने ऊपरी को सर्वस्व मान लिया। क्या बोला? माँ तो लिख रहे हैं ऊपरी जान, ऊपरी ऊपरी है, उन्होंने लिख दिया कि एक विराग है, तो ऊपरी अंतर है, तो हमने ऊपरी अंतर को पूरा ही अंतर डाल दिया। वे भीतरागी हैं, हम रागी हैं। बोलो कितनी बड़ी मूर्ता है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? मैं पर जीवों को मारता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लड़ता हूँ, बचाया, मारा, व्यापार, धंधा, सारे परिणाम रख लेना यहाँ पे पुण्य पाप के। जो ऐसा अध्यवसान करता है वो भी मूल में ज्ञान में पने का सद्भाव है उसको। कितनी जोर की बोलना बताओ? उसको भी ज्ञान में पने का सद्भाव है। नंबर एक, सत्ता स्वरूप उसकी ज्ञानमय सत्ता स्वरूप है, नंबर एक। नंबर दूसरा अहेतुक है। नंबर दूसरा ज्ञान का सद्भाव है, सभी जीवों को है। सभी को है, अपन तो अज्ञानी है, अपन तो कितने पाप करते हैं, अपन तो मर गए। अरे कोई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम कौन है कौन है, सभी जीव मुझे नहीं मालूम। ओहो मुझे प्रसन्न, मैं जीव हूँ। कोई जीव है होएगा जो मुझे नहीं पता, मेरी बात चल रही है। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। कौन जीव है? का पता कौन है? भगवान मुझे बता रहे हैं। प्रसन्न हो जा। अहेतुक शब्द इतना अपील कर रहा है, इतना अपील कर रहा है। अहेतुक, अच्छा अज्ञानता, इतने तीव्र पाप के परिणाम, और भगवान आत्मा अहेतुक। वो तो अहेतुक भगवान आत्मा ही है। युद्ध के मैदान के बीच में 96,000 के भोग के बीच में अहेतुक ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। अब ये भी मजबूरी है आचार्यों की, भगवान की, भेद से बताएंगे कि तेरी जानन रूप क्रिया है। वास्तव में जानन रूप क्रिया भी पर्याय की क्रिया है। मैं तो अक्रिय तत्व हूं। क्या बोला? जानन क्रिया भी पर्याय की क्रिया है। मैं तो शक्तिमान पदार्थ हूं। माचिस की डिब्बी में न आग भरी है, न वो गर्म है, और न उसमें से कोई लाइट आ रही है। निष्क्रिय पदार्थ है, शक्तिमान पदार्थ है। वो एक काड़ी जलती है तो सुहा कर देती है। एक काड़ी में और माचिस में कितना बड़ा अंतर है।
इस काड़ी की वजह से इसको माचिस को दाहक और प्रकाशक कहते हैं। ऐसी ज्ञान की वजह से ज्ञायक कहते हैं। बोलो, ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, ऐसे आत्मा का, सुनो सुनो सुनो, ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का, ओ हो, क्या बोल रहे हैं? ऐसे आत्मा का, कौन सा आत्मा? जिसकी ज्ञप्ति ही एक क्रिया है, ऐसे आत्मा का और परिणति में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वो राग द्वेष का उदय, और वो राग द्वेष के कैसे उदय हैं? हनन आदि क्रियाएं हो रही हैं। कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, कोई मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी को बचाने का, कभी पूजा का, कभी पाठ का, कभी टीवी देखने का, कभी फ्रिज का, कभी कूलर का, कभी शॉपिंग मॉल, कभी तीर्थ यात्रा, कभी दया, कभी दान आदि क्रियाओं का, सब लगा लेना आदि में, विशेष नहीं जानने के कारण। बोलो, राग द्वेष के परिणाम और अनेक क्रियाएं, असंख्यात लोक प्रमाण, सब लगा लेना। इन क्रियाओं का और आत्मा का विशेष नहीं जानता, दोनों में अंतर नहीं जानता। विशेष मतलब अंतर, उन दोनों में अंतर नहीं जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, इन सब क्रियाओं से, इन सब परिणामों से शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत शुद्ध आत्मा है, कभी विकारी नहीं हुआ, ऐसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होने से अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। अज्ञान होने से यह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन अश्रद्धान होने से यह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण, अब आत्मा में आचरण ही नहीं है। चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर होती तो आत्मा का आचरण होता। देखो अपना आचरण कैसा, उनका आचरण कैसा, शरीर की क्रिया देख रही, कुछ शुद्ध बुद्ध खाने की, उनका आचरण कैसा। किसका आचरण है वो? शरीर की क्रिया मेरा आचरण है। आत्मा को जानना, आत्मा का विश्वास होना, तो आत्मा में आचरण होता है। आत्मा में आचरण मतलब चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर हो गई और आनंद प्रकट होना, निश्चिंता निर्भरता प्रकट होना, इसका नाम आचरण है। कुछ करने धरने का नाम आचरण नहीं है। संयम, कुछ नहीं खाने का नाम संयम नहीं है। क्या बोला भैया? हमने इतना नहीं खाया, अब इतना नहीं खाते हैं, अब संयमी हो गए। नहीं खाने से संयमी हो गए। नरकों में भूख बहुत लगती है, खाते नहीं है, तो सारे नारकी संयमी सिद्ध हो जाएंगे। हेतु लगाने पड़ेंगे। त्रिंच गति के जीव बेचारे कितने भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाते, संयमी कहलाएंगे। और सुनो मास्टर की, आपने 100 को छोड़ दिया और संयमी कहला रहे। संयमी का अर्थ है निश्चिंत निर्भर परिणति। लक्ष्य तो वो ही है, मैंने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। लक्ष्य तो पर का ही है, स्वभाव को तो जानते ही नहीं। तो आचरण कहाँ हुआ? खा लिया और छोड़ दिया, एक ही बात है दोनों। एक तीव्र पाप है, एक मंद पाप है। क्या कहा? मैंने अशुद्ध खा लिया और अब मैंने शुद्ध खा लिया। एक तीव्र पाप है और एक मंद पाप है, दोनों ही पाप है। खतरनाक बात है। बोलो, अब हम शुद्ध खाते मर जाओ तुम वो भी कहता है हम दया करते, दान करते, पूजा करते, पाठ करते, जे छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ओ क्या करें, मर जाए क्या? जान लोगे बच्चे की?
क्या करें आखिर? ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या करें आखिर? करना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पर ये बात चल रही है कि ये सब होते हैं, तुम एक ज्ञान स्वरूप डिफरेंट तत्व हो। यू आर समवॉट डिफरेंट थिंग, यू आर समवॉट डिफरेंट थिंग हो आप। देखो कैसी गड़बड़ होती है, सुनना ध्यान से। पिक्चर हॉल में एक पर्दा लगा है, पिक्चर देखी होगी आपने। आपने पिक्चर देखी कि कभी नहीं देखी? पिक्चर हॉल में जाके सरल सिंपल पूछ रहे हैं, एकदम सिंपल दृष्टांत। देखी है ना? देखी है। तो पिक्चर हॉल में क्या लगा रहता है? एक पर्दा लगा रहता है। पर्दा कैसे रंग का होता है? हरा कि काला? सफेद होता है, वाइट। ठीक है, सफेद पर्दा लगा है। पीछे एक लगा रहता है प्रोजेक्टर, लगा रहता है प्रोजेक्टर, और उधर एक लाइट बीम चलती है, सीधे फॉक्स पड़ती है, उसकी फॉक्स पड़ती है। तो फिर पर्दे पे क्या दिखने लग गया? लड़का लड़की नाच रहे, कूद रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे। ठीक है, प्रश्न ये है, लड़का लड़की नाच रहे हैं, पर्दा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा ना? पक्का? लॉक कर लेना, पर्दा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पर्दा कुछ नहीं कर रहा। अब पर्दे से ये पूछो कि पर्दा, तुमको नाचना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब उस पर एक लड़की रात में खाना खा रही, तो वो रात में खाना खा रही लड़की, तो इसमें पर्दे का दोष है? बोलो, नहीं है ना? अब पर्दे से बोलो, पर्दे से बोलो, हे पर्दा, ये तुम रात में खाना खाते हो, अच्छी बात है? बोलो, पर्दा क्या बोलेगा? भाई साहब तुम पागल हो गए क्या? ऐसा बोलेगा। सुनो, और अपन रोज अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हो ना आप। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। रोज पूजा करते हो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है। फिर क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं कि नहीं करें? यहाँ तुम ज्ञान स्वरूप हो, और इस ज्ञान के पर्दे पर ये कर्मों का मिला हुआ शरीर झलक रहा है। ज्ञान का पर्दा उज्जवल कुंद धवल, व्हाइट कलर का, सफेद उज्जवल एकदम। अब ये कर्म की फॉक्स पड़ रही है, कर्म की फॉक्स। तो कर्म की फॉक्स में ये पुरुष देह मिल गई, तो अब ज्ञान क्या कह रहा है? मैं पुरुष हूं। फिर कर्म की फॉक्स पड़ी, तो वहां पे परिणाम हो गए, पूजा करने गए, सो पूजा करने की इसकी क्रिया, शरीर की क्रिया होने लगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ज्ञान क्या कह रहा है? कि मैं पूजा करता हूं। ज्ञान कौन है? वो पर्दा कौन है? पर्दा ही है बस। पर्दा कौन है? पर्दा ही। अब पर्दा पूछे कि पूजा करूं कि नहीं करूं, कि तू कर क्या रहा है? करूं नहीं करूं का बात तो बाद में करेंगे, तू कर क्या रहा है? तेरी तो सिर्फ व्यक्ति क्रिया हो रही है बस, शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, जड़ चेतन की परिणति। अभी आप बोल रहे कि हम बोल रहे न? अब न आप बोल रहे ना हम बोल रहे। कौन बोल रहा है? भाषा वर्णा का भिन्न कार्य है, यही परिणाम उत्पन्न हो रहा है। आत्मा में परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो परिणाम भी कर्मकृत भाव है। उस समय वैसा इस समय अभी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। समझाऊं, सबको समझाऊं समझाऊं समझाऊं, ये भाव उत्पन्न हो रहा है। शब्द तो आत्मा बोल ही नहीं सकता किसी कीमत पे, भाव उत्पन्न हुआ। सो वो भाव भी कर्मकृत भाव है, और इस भाव को भी वो उज्जवल कुंद धवल पर्दे पर दिखाई दे रहा है। बस दिखाई, ये भाव भी उज्जवल कुंद धवल पर्दे पर ज्ञात हो रहा है। ज्ञात, हमारे ज्ञान में ये भाव जानने में आ रहा है।
और बस वो जान ले कि ये भाव है और ये मैं हूं, दो चीजें हैं, ये परिणाम है और ये मैं हूं, काम खत्म हो गया। अब ये तो निर्णय तो करता नहीं है कि ये परिणाम अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। ये कहता है तो ये परिणाम सुधार लूं तो परिणाम बिगाड़ लूं। तू कर ही नहीं रहा, बिगाड़ सुधार क्या चलेगा? वो फॉक्स पड़ रही है, उसकी लाइट से आ रहे हैं ये परिणाम, फॉक्स पड़ रही है। अभी सुनना, पिक्चर देखते देखते जब हम छोटे थे तो हमने एक बार पिक्चर देखी हाथी मेरे साथी, है ना। तो अब वो हाथी, अब तो भूल गए क्या था, तो हाथी को मारता है पीटता है, कुछ ऐसा झंझट हुआ। अब सुनो, अज्ञानता किसे कहते हैं? अज्ञानता। रोने लगे जोर जोर से हॉल में ही, इसको मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, देखो अम्मा, देखो जिसको मार रहा है बचा। माँ पे कौन है? कोई हाथी है? कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है? क्या है? अकेला पर्दा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? अकेला ज्ञान है। न शरीर मेरा है, न शरीर की क्रिया है, न परिणाम है। वो फॉक्स चल रही है, जाननार 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 जाननार। वो अज्ञान दशा में क्या? हम खा रहे, हम पी रहे, हमने छोड़ लिया, हमने धर दिया, हम पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। लड़ाई बुरी है, पूजा अच्छी है, लड़ाई का प्रतिक्रमण करना है। क्या करना है? और वो कर भी लोगे तो होएगा क्या उससे? पिक्चर देखते देखते, एक हमारे भैया के दोस्त थे, पिक्चर देखते देखते कोई विलेन पिट रहा है तो है ना, फुरेबाद की भाषा में बोलते ऐसे, मार सारे मार मार। जिस क्या कौन है मारे, कौन मारे? तुम्हारे मारने से मारेगा, वो फॉक्स चलेगी, वो ही चलेगा सीन। तो हम इधर से चिल्ला रहे मार 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 सारे है मार। तो वो क्या मारेगा क्या तुम्हारे बोलने से? बोलो, वो तो जो पिक्चर भरी है वो वाला सीन आएगा अगला, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा। क्या बोला? तुम्हारा तो पागलपन चल रहा है, अपने लिए अनर्थकारी है, दूसरे के लिए अकिंचित कर रहे हैं। ऐसे हम कह रहे हैं, अच्छा ये बहू ने ऐसी गलती करी, इसको बताएंगे। तुम फालतू चिल्ला रहे हो। वो तो वही फॉक्स आएगी उसके पर्दे पे, वही एक्टिविटी करेगी। वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करेगी। उसकी अपनी फॉक्स डली है, अब दूसरे की अलग डली है, उसकी अलग डली है। रील में सब रील चल रही है, सबकी रील चल रही है। पहले भरे हुए कर्म के उदय की रील चल रही है। भ्रम में हो मैंने पैसा कमाया, रील थी वो, तुमने कुछ नहीं कमाया। जब तुमने कमाया तो नुकसान क्यों करा? बोलो। रील के अनुसार घर है, रील के अनुसार मकान है, रील के अनुसार बच्चे हैं। तुमने क्या करा? कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, आनंद का समाचार है। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उपदेश देंगे कि भैया करो, करना चाहिए, करो। ये जानो मैं कौन हूं। समझ आ गई बात? कोशिश की है आप इसको बार बार ज्ञान में उपयोग में लेना। अब तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मा का राग देश के जो भाव हो रहे हैं वो, और हनन आदि अनेक क्रियाएं, सब लगा लो। हनन बोलकर हिंसा की बात करके बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। हिंसा की क्रिया हो रही है और ये भिन्न नहीं जान रहा सबको। देखो, उसके मरण का काल, तुम्हारी असाव शरीर की कोई क्रिया होने का काल, परिणामों में असावधानी का काल या द्वेष का काल, ये सब एक काल में सारे काम हो रहे हैं। वहीं पे जानन क्रिया और वहीं पे भगवान आत्मा। अब सबके बीच में भेद नहीं जानता, सबको मिला के ऐसा करता है कि मैंने शरीर से उसको मारा। तू कौन था भैया? समझ आ गई बात? और क्या कहता है? मैं नारक हूं। मैं कौन हूं? नार की शरीर मिल गया। नार की शरीर कब मिलता है? बहुआरंभ परिग्रह के यहाँ परिणाम होते हैं और ये समझता है कि ये परिणाम मेरे हैं, तो नरक गति मिलती है। सुन लो सब कान खोल के। क्या
नरक आयु कब मिलती है? अकेले बहुआरम परिग्रह के परिणाम से नहीं मिलती, अध्यवसान से मिलती है। भूल आपको। और जिनको अध्यवसान नहीं होता, और 96,000 रानियां हुए, 6 खंड के अधिपति हुए, उन्हें नरक नहीं ले जा सकता कोई। क्या बोला भाई साहब जी? नरक कौन जाता है? भूल आपको भरमती बादी। हाँ, तो अपने को ना भूले, हाँ। हमने है। ये तो अब क्या कह रहा है? नरक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? अज्ञानता से नरक पहुंच गया। अब नरक में क्या बोल रहा है? मैं नारकी हूं। तो वो नारकी है कि नहीं? जीव नारकी है कि नहीं? गले नहीं उतरती बात। नारकी तो है ही वहां पे। नरक में कौन रहते? नारकी। नारकी मतलब, नारकी में मतलब एक कंपाउंड। नारकी मतलब एक कंपाउंड। कंपाउंड में क्या क्या है? जीव, काला नपुंसक शरीर अजीव, मारने लड़ने झगड़ने के परिणाम आश्रम बंध, ये कंपाउंड है, उसका नाम नारकी है। उस कंपाउंड में मैं कौन हूं? जीव। शरीर अजीव, परिणाम लड़ाई झगड़े के आश्रम बंध तत्व। स्टार्टिंग में बात आ गई थी। स्टार्टिंग में क्या बात आ गई थी? सबको भिन्न भिन्न नहीं जानता। क्या कहता है? मैं नारकी हूं इत्यादि जो अध्यवसान है। अब अपने अपने लगा लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस अध्यवसान वाले जीव को भी, जो ऐसा अध्यवसान रखता है कि मैं नारकी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, वो भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सत अहेतु ज्ञायक ही है। उसका भाव भी ज्ञायक भाव है। पढ़ना इस टीका को हजारों बार। अध्यवसान एक जगह है, शरीर की क्रिया एक जगह है, और क्या कह रहे हैं? अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप हेतु ज्ञायक ही, जिसका एक भाव है। उसका भाव तो ज्ञायक है, उज्जवल कुंद धवल है। अब सुनो, फोक्स की बात आ रही है, सुनना ध्यान से। अब फोक्स की बात आ रही है। क्या? ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानते हुए पर्दा में और पिक्चर में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। कैसी पिक्चर चल रही है? एक अम्मा थी, पिक्चर में आई, पिक्चर में बारिश आ गई, बारिश, तो वो खड़ी हो गई हॉल में। ओ बारिश आ गई, हम बड़ी पापड़ डाले आए थे, भीग जाएंगे भीग जाएंगे भीग जाएंगे। अरे अम्मा, बारिश नहीं आई है। बोलो, बारिश आने पर पिक्चर हॉल का पर्दा कितना गीला हो जाता है? पर्दा गीला हो जाता है कि नहीं? बोलिए। और विस्फोट हो गया, आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, तो पर्दा जल जाता है कि नहीं? सही। बोलो। अरे घर में जो टीवी लगी है ना, वो भी गीली हो जाती कि नहीं बारिश होने पर? कपड़ा से पोंछा है कभी? अपने घर की टीवी में बारिश का सीन आने पर किसी ने टीवी को पोंछा है आज तक? प्रश्न क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हम उस पिक्चर में और टीवी में अंतर को जानते हैं। इसलिए या तो ये पिक्चर का सीन है बस, पानी नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही इस ज्ञान में कोई भी गे नहीं, ज्ञान ही कार है। ज्ञान मेड है सारे गे, बाहर के गेयों का यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 पेंसिल हैं, एक बाहर वाली पेंसिल और एक ज्ञान में बनने वाली गे आकार पेंसिल। गे आकार वाली वो ज्ञान आकार है, वो
इस पेंसिल का उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है, तो हम इसकी स्वीकृति करते हैं और ज्ञान की स्वीकृति नहीं करते। अनादि से अज्ञान चला आ रहा है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चापन। बहुत सुंदर टीका है। सब लोग इस टीका को बार बार कम से कम 5 बार पढ़ना। 5 बार पढ़नी है ये टीका, तब कहीं समझ में आएगा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। पता है अभी तो जो मूल रहस्य है ना इस टीका का, अभी तो वो मूल रहस्य आया नहीं है। अभी तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सर सबके पर खच्चे उड़ जाएंगे। यहाँ पे आ रही है बात कि मैं जानता भी नहीं, ये वाली बात आ रही है अब इस टीका में। जानता भी नहीं ये वाली बात आ रही है। जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, कह रहे जानता भी नहीं ये वाली बात आ रही है। अच्छा पूरी हवा निकल जाएगी पूरी अज्ञानता की। बहुत स्पष्ट